आइए सर, अगर मैं आउटसाइडर्स से शुरू करता हूँ, आउटसाइडर्स से मैं क्या लेता हूँ, किस फॉर्म में फंडिंग लेता हूँ? लोन्स। लोन्स। अच्छा, लोन्स का वन ऑफ द बेस्ट वे इज डिबेंचर्स बोल दूं, चलेगा इस मोमेंट पे? सोचना, हम कौन है? कंपनी। कंपनी के हम लोग मैक्सिमम जो बन सकते हैं एक कंपनी में हाईएस्ट ऑफिसर, इस जैसे कह दूं सीएफओ बन सकते हैं, बराबर। अच्छा, कंपनी क्या इशू करना चाहता है, बोलिए? डिबेंचर्स। 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 कंपनी है, किसको इशू करेगा? डिबेंचर होल्डर्स को, करेक्ट है? बोलिए, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू करेगा तो कंपनी के पास क्या आएगा? कैपिटल। कैश आएगा, कैश आएगा, करेक्ट। तो कैश कम्स इन, डिबेंचर्स गो आउट। चलिए, डिबेंचर्स का कुछ बताइए, बोलिए। डिबेंचर्स रिडीमेबल होता है कि नॉन रिडीमेबल होता है? रिडीमेबल। रिडीमेबल। रिडीमेबल होता है। अच्छा, हमने आज तक ना सर नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स का तो बात सुना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल डिबेंचर्स का बात सुना है। प्लस प्रेफरेंस शेयर्स भी जब भी कभी इशू करते हैं, इंडिया में तो लॉ है कि इरिडीमेबल इशू ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10 और 20 ईयर्स है, बराबर ना? परफेक्ट। चलिए, डिबेंचर्स इशू कर दिया, डिबेंचर्स इशू करने पे बस इशू कर दिया, पैसा आ गया, बस इतना ही होता है कि हर साल कुछ ना कुछ जाएगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। जाएगा। चलिए, सिर्फ इंटरेस्ट ही जाता है क्या? अगर मान लो रिडीमेबल है तो सिर्फ इंटरेस्ट ही जाएगा? बोलो। चलो, एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। कंपनी है, कंपनी, करेक्ट। उसने इशू किया डिबेंचर्स टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को डिबेंचर्स इशू किया, करेक्ट। कितने का डिबेंचर है? 100 रुपीज का डिबेंचर इशू किया, ये डिबेंचर, ठीक है। कंपनी के पास कैश कितना आया? 100 आ गया। हेलो, आप लोग हैं बेटा? हाँ यस। सर। हाँ, कंपनी के पास कैश आ गया 100। अच्छा, कितने साल का डिबेंचर्स इशू करना है? बोलो, आप जो बोलोगे वैसे ही क्वेश्चन बना लेंगे। ईयर्स बोलिए, ईयर्स कितना? 10 years। 10 ईयर्स, ठीक है सर, 10 ईयर्स तक का डिबेंचर है। तो बोलो, एवरी ईयर, एवरी ईयर कुछ बोलो ना प्लीज। कंपनी हैज टू गिव दीज इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। चलो, सिंस डिबेंचर्स है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 8% किस पे लूँ, फेस वैल्यू पे या इशू प्राइस पे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू तो सर 100 है, इशू प्राइस आई डोंट नो क्या है, बट फेस वैल्यू तो 100 है। तो 100 into 8%, आई गेस हर साल आपका 8 रुपए एज इंटरेस्ट जाएगा। बस इंटरेस्ट ही जाएगा क्या? बोलो। 1 to 10 ईयर्स इंटरेस्ट तो गया सर, बाकी 10th ईयर पे आगे बोलो। प्रिंसिपल पूरा प्लस वैल्यू, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू भी। प्रिंसिपल वैल्यू भी देना होगा, जिसको रिडम्पशन वैल्यू बोलूं, चलेगा? बोल दूं, चलेगा? यस सर। चलिए सर, रिडम्पशन वैल्यू मान लो रिडम्पशन एट पार है तो 100 जाएगा, करेक्ट। आपके पास आया कितना सर? 100। हर साल 10 साल तक 8 रुपए गया, फिर 10वें साल पे 100 भी गया, करेक्ट है? यस। नेक्स्ट। अच्छा, whenever we talk about debentures, think of, can debentures be issued at discount? Think, can debentures be यस सर। issued at discount? यस सर। यस सर, ऑब्वियसली सर। 100 रुपए का डिबेंचर है, कुछ तो बोलो, डिस्काउंट अगर 2 रुपीज है, बोलो अपने पास कितना है? 98। अपने पास कितना है? 98। 98। 98। 98 हाथ में आया ना, इशू तो 100 का किया था, डिस्काउंट 2 रुपीज दिया, तो नेट हाथ में आई गेस 98 आया। अच्छा, जब भी आप डिबेंचर्स फ्लोट करोगे मार्केट में, बोलना, क्या किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि अपने आप से इशू हो जाएगा? बोलो। इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म करेंगे तभी तो इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करेंगे। याद आता है हम लोग ने डिबेंचर्स का एक बार एक लिस्ट देखा था कि इस डेट पे इतने करोड़ का डिबेंचर्स फ्लोट कर रहे हैं, AAA रेटिंग, ये सब कुछ याद है कुछ ऐसा? हाँ सर। यस सर। नॉन एनसीडी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, एनसीडी इशू, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का इशू, ये रहा सर, अब दिखाई दे रहा है, दिखता है, मुथूट यस सर। फाइनेंस। बोलो। तो ये कौन सा वेबसाइट है सर? चित्तौड़गढ़। बोलो, ये चित्तौड़गढ़ वालों ने कुछ पैसा लिया होगा क्या इसको पब्लिश करने के लिए?
ऐसा कुछ Yes, sir. हाँ लिया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे ही ये जो आप एनसीडी का बात कर रहे हो, मुथूट फाइनेंस का, क्या इन्होंने कहीं पे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी किए होंगे क्या? न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर्स में, बोलो उसका पैसा लगता है। हाँ Yes, तो sir. इस सिचुएशन में ऐसे कह दूं क्या, मैं फिर कह दूं क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट करके कुछ सिखाया था। हाँ Yes, sir. फ्लोटेशन कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। अब डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो डिबेंचर को इशू करने का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अंडर राइटिंग कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मान लो वो 4 रुपीज पर डिबेंचर है, तो बोलो हाथ में 98 आएगा कभी? बोलो ना। Yes, नहीं sir. नहीं। अब हाथ में जो आएगा, आई गेस 98 माइनस 4, 94 रुपीज। ऐसे कह दूं हमारा नेट प्रोसीड्स हो गया। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? नेट Net प्रोसीड। proceeds. नेट प्रोसीड्स। आई एम चेंजिंग क्वेश्चन, मैंने डिस्काउंट भी नहीं दिया, मेरा कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं लगा, तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू नेट 100. फेस वैल्यू। प्रोसीड्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज Yes, नथिंग sir. बट, ऐसे कह दूं इशू प्राइस बोलूं चलेगा? Yes, sir. बराबर। नेक्स्ट, क्या इशू प्राइस और फेस वैल्यू हमेशा सेम होते हैं? नहीं नहीं। नहीं. अगर डिस्काउंट दिया तो आपका इशू प्राइस 98 हो गया, करेक्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट इशू प्राइस, करेक्ट। इशू प्राइस 98 है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 94 नेट प्रोसीड्स हो गया। डिस्काउंट नहीं होगा तो इशू प्राइस 100 ही होएगा, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 4, तो ये 96 हो जाएगा। जरूरी है इशू हमेशा पार पे ही हो? कम ऑन चैम, कम ऑन। नहीं. Premium भी नहीं नहीं, sir. प्रीमियम पे भी हो सकता है, कुछ भी बोल दो ना। 100 रुपए का चीज कितने प्रीमियम पे बेचना है, जो बोलोगे वो कर लेंगे, बोलो। 105। 105. 105। अच्छा, तो ये 105 ऐसे कह दूं इशू प्राइस है आज, बराबर। आज डिस्काउंट ऑन इशू नहीं है, बोलो बोलो, आज प्रीमियम। प्रीमियम ऑन Hmm. इशू है, बराबर। अच्छा, 105 हो सकता है इशू प्रीमियम पे हो, रिडम्पशन पार पे हो सकता है, हाँ या ना? हाँ हो सकता है। क्या रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो सकता है? नहीं Yes. नहीं सर, नहीं हो सकता। तो देन आज एक 100 रुपए की चीज 105। हाँ, इशू करते वक्त क्या फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकता है? फ्लोटेशन कॉस्ट 105 पे हाँ इशू कर रहे हैं, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकता है? 100% होगा सर। मान लो क्वेश्चन ऐसा कहता है फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% ऑफ फेस वैल्यू, क्या बोला, क्या बोला? 2% ऑफ। फेस Face वैल्यू value. निकाल के बताइए कितना। 2 रुपीज। 2 रुपीज। तो आपका नेट प्रोसीड्स बोलिए ना, फिर नेट प्रोसीड्स कितना हो गया? 103। बट ये 103. 2% ऑफ इशू प्राइस बोला तो 2.1. 2.1। 2.1 हो जाएगा। अच्छा, मैं मन से कभी इशू प्राइस लूं कि कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू लूं, बोलो। कुछ कुछ नहीं नहीं बोला बोला, तो नहीं फेस बोला तो वैल्यू। face फेस value. वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे होना चाहिए। मान लो अगर लाइन जैसी है कि इशूड एट दिस मच ऑन विच अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 2% इज लेविड, तो देन फिर वो 105 पे ही आएगा। आ रहा है? Yes, sir. Yes. परफेक्ट। नेक्स्ट। अच्छा, जरूरी है क्या, जब मैं रिडीमेबल डिबेंचर्स का बात कर रहा हूँ, इट इज मैंडेटरी सर, या तो ये 10 साल होगा, 20 साल होगा, 30 साल होगा, कितने तो इयर्स का होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट इररिडीमेबल, इररिडीमेबल, बोलो इररिडीमेबल का कोई टेन्योर होगा क्या? रिडीम ही नहीं करना है, बोलो। नहीं. टेन्योर होगा? No, sir. नहीं। फर्स्ट थिंग सर, टेन्योर कभी नहीं होगा। अच्छा, अगर टेन्योर नहीं है, कुछ और सोचो। थिंक, थिंक। बोलिए बच्चों, शुरू करें। Yes, sir. क्या सोचा, क्या सोचा, बताओ। टेन्योर तो नहीं है, एक और चीज नहीं हो सकता अब, बोलो। टेन्योर तो नहीं है सर, एक और चीज नहीं हो सकता, बोलो क्या? रिडीम नहीं करना है, रिडीमेबल वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू ही नहीं होगा सर। अगर रिडम्पशन वैल्यू ही नहीं है, तो बोलो हम एज अ कंपनी हर साल उसको क्या देते जाएंगे? Interest. इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो ऐसे कह दो आज, इफ यू टॉक अबाउट इररिडीमेबल वंस, आपका नेट प्रोसीड जो होगा वो इनफ्लो जैसा कुछ हो गया।
आपके जेब से लाइफ टाइम एक ही आउटफ्लो होगा, विच इज नथिंग बट, बोल दो, Interest. इंटरेस्ट। नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट। हम कंपनी है, अज्यूमिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो बोलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा, या पीएनएल में इंटरेस्ट आएगा? PNL. पीएनएल में इंटरेस्ट आएगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कम ऑन चैंपियंस। Debit side. Debit side. अच्छा, टू इंटरेस्ट डेबिट साइड पे लिखा। क्या एक कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है? हाँ. अच्छा, if we are willing to pay tax, and obviously every company whether domestic or foreign are chargeable to tax, 1 रुपए भी कमाए तो 30% मिनिमम, 25% मिनिमम, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, पे करना होगा ना टैक्स। Yes. अज्यूमिंग जीपी ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 10 lakhs। बोलो आज मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया सर? 90 lakhs। उस पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, सिंप्लिसिटी, कम ऑन सर, ये 27 lakhs हो गया। बोलो अगर इंटरेस्ट नहीं लिखता, कुछ बोल दो। Tax Credit. बढ़ जाता. 30 lakhs का टैक्स आता, तो इंटरेस्ट लिखने के वजह से टैक्स सेविंग्स ड्यू टू इंटरेस्ट, बोलो टैक्स सेविंग्स ड्यू टू इंटरेस्ट 3 lakh. 3 lakh. 3 lakhs। तो इंटरेस्ट मेरे को कितने में पड़ा? 10 lakhs का पड़ा या सिर्फ 7 lakhs ही पड़ा? 7 lakh. 7 lakh. 7 lakhs ही पड़ा। तो सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट 10 lakhs लिखा, बट नेट कॉस्ट 10 lakhs है ही नहीं, नेट कॉस्ट तो 7 lakhs है। 10 lakhs कैसे कंप्यूट किया सर? 1 CR पे 10% इज 10 lakhs ना बेटा, minus 3 lakhs which is tax savings, so your net cost of interest is 7 lakh, upon you have taken a funding of 100 lakhs into 100, बोलो 7% आता है। Next question, reply to this. Debt will always lead to savings due to Tax. savings due to tax on interest, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग हो जाएगा। तो कभी भी हमारा जो डेट का कॉस्ट होता है, प्री टैक्स तो हमेशा वही होगा जो कंपनी चार्ज कर रहा है या जो बैंक चार्ज कर रहा है या डेट जिस रेट पे इशू किया, बट वो हमारा नेट कॉस्ट है या वो प्री टैक्स कॉस्ट है? बोलिए। Pre-tax. प्री Pre-tax टैक्स cost. है, बट हमारा अल्टीमेट कॉस्ट इज नेवर प्री टैक्स, और अल्टीमेट कॉस्ट इज After tax. आफ्टर टैक्स। तो Net. पोस्ट टैक्स, तो पोस्ट टैक्स 7 lakhs निकालने के लिए दूसरा वे, मेरे को बोलो ना, आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट में से ऐसे कहूँ 1 - टैक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बोलो ऐसा चलेगा? चेक करना चाहते हो चेक करो, Yeah. 10 lakhs 1 - 0.3, चेक करना 7 lakhs आता है क्या, देखो पहले चेक करो आ रहा है क्या। Yes, sir. इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, इंटरेस्ट 10% है, 1 - 0.3, तो आपका पोस्ट टैक्स कितना हो गया बेटा? 7%. 7%। प्लीज पहले बोलो ये बेसिक्स ऑल डन, Yes, sir. श्योर है? नेक्स्ट, बस एक लास्ट चीज सर, हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डेट किया था, कौन सा वाला किया था याद आएगा तो? रिडीमेबल वाला किया था। कुछ फॉर्मूला याद है? अप्रोक्सीमेशन मेथड का कुछ फॉर्मूला याद है? अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेट, के डी इज इक्वल्स टू Interest इंटरेस्ट 1 minus 1 tax - टैक्स प्लस plus redeemable रिडम्पशन value वैल्यू minus नेट प्रोसीड्स अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन RV plus वैल्यू 20. हाँ. 1 2. अपॉन 2। कुछ याद आया? इनटू 100। Yes. अच्छा, आज मेरे को बताना, ये फॉर्मूला में क्या रिडम्पशन वैल्यू है हमारे पास? No, sir. नहीं. तो रिडम्पशन वैल्यू नहीं है, तो माइनस नेट प्रोसीड्स किससे करूं? डिवाइड बाय एन क्या करूं? तो ये निकल गया। नेक्स्ट, रिडम्पशन वैल्यू है ही नहीं, तो नेट प्रोसीड्स प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2 इज नेट प्रोसीड्स ओनली, तो होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इज द फॉर्मूला फॉर विच टाइप ऑफ डेट? रिडीमेबल डेट की Irredeemable. इररिडीमेबल? Irredeemable. इररिडीमेबल डेट। Irredeemable. तो KD is interest 1 - tax upon net proceeds, which is issue price minus flotation cost.
इशू प्राइस डिस्काउंट वाला भी हो सकता है, प्रीमियम वाला भी हो सकता है, जो भी होगा वो यही होगा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इररिडीमेबल स्लैश परपेचुअल डेट? इधर लिखिए रेड पेन से, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल, चलिए फॉर्मूला इधर ही लिख दूं कि नोटबुक्स में लिखूं? notebook, नोटबुक, आइए प्लीज नोटबुक। क्वेश्चन 3, KD is equals to interest 1 minus tax upon net proceeds। नेक्स्ट लाइन पे लिखना NP stands for net proceeds। नेक्स्ट लाइन पे नेट प्रोसीड्स कैसे आता है? इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट सर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट, एक्सपेंस इनकर्ड या अमाउंट इनकर्ड to issue securities in the market। मैंने डेट लिखा या सिक्योरिटीज लिखा? Securities. क्योंकि सिर्फ डेट को इश्यू करते वक्त पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं करना है, एडवर्टाइजिंग नहीं करना है, कहने से इक्विटी और प्रेफरेंस उसमें भी इन्फॉर्म तो करना ही है ना। Yes. इशू सिक्योरिटीज इन द मार्केट, एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। लीगल फीस फॉर फाइलिंग इन सेबी एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है।